स्क्रीन विजिबल है सबको? स्क्रीन विजिबल है सबको? मुझे बता दीजिए। जी मैम। ओके, तो ये आप लोगों का सिलेबस रहने वाला है जिसके अंदर आपके 4 सब्जेक्ट्स आएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है बट इजी है, इतना टफ भी नहीं है। सेकेंड इज कंपनी लॉ, जिसके अंदर आप सिर्फ कंपनी से रिलेटेड चीजें पढ़ने वाले हो कि आप कंपनी को कैसे स्टार्ट करते हो, कितने तरीके की कंपनीज होती हैं, और उसके अलावा जितने मतलब मेंबर्स जो होते हैं कंपनी के, उनको क्या क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं, शेयर्स के बारे में पढ़ोगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको काफी सारी चीजें नई जानने के लिए मिलेंगी। उसके अलावा आपके 2 हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, जिनमें हमारा जो रहने वाला है जी, तो इसके अंदर हम लोग करने वाले हैं सर्विस मार्केटिंग और रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ठीक है। मार्केटिंग वाला हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, जिसके अंदर सर्विस मार्केटिंग आप लोगों का रहने वाला है। सर्विस मार्केटिंग भी इजी सब्जेक्ट है, सिर्फ सर्विसेज से रिलेटेड आप लोगों का आएगा। और जो आपका लास्ट सब्जेक्ट है दैट इज रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। रिटेल और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया मेरे हिसाब से आप लोगों को पहले भी होगा। है आइडिया पहले से थोड़ा बहुत सुना हुआ है या थोड़ा बहुत मीनिंग क्लियर हो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का, रिटेल का? ओके, तो ये है हमारा कंपनी लॉ, ठीक है। कंपनी लॉ के अंदर आप लोगों का फर्स्ट यूनिट जो रहने वाला है, इसके अंदर आप बेसिक्स पढ़ोगे, आपकी कंपनी क्या होती है, कंपनी लॉ के अंदर कंपनी की डेफिनेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कंपनी के, ठीक है, यानी फीचर्स क्या होते हैं। उसके अलावा लेटेस्ट अमेंडमेंट्स क्या क्या हुई हैं, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं कंपनी लॉ में। देन हमारा होगा कंपनी कैसे डिफरेंस रखती है पार्टनरशिप से, यानी हमारी कंपनी और पार्टनरशिप के अंदर क्या डिफरेंस है। ये मेरे हिसाब से हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है बिजनेस लॉ में, आप लोगों ने लगाई होंगी क्लासेस। पार्टनरशिप और कंपनी लॉ के अंदर हमने फर्क पहले भी पढ़ा हुआ है, बट ये दोबारा से आपके सिलेबस में है। फिर उसके अलावा है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, यानी आपकी कंपनीज कितने तरीके की होती हैं। LLP दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी है। और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमेशा स्टार मार्क करके रखना, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये चाहे छोटा सा कंसेप्ट है बट ये बहुत टाइम पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। मैं पहले ही बता रही हूँ, ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कोई छोड़ के नहीं जाएगा। नेक्स्ट इज आपके यूनिट 1 का सेकंड पार्ट है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, के कंपनी को हम लोग किस तरीके से फॉर्म करते हैं, बनाते किस तरीके से, ठीक है। प्रमोटर्स होते हैं, प्रमोटर्स के बारे में सुना आप लोगों ने कभी? प्रमोटर्स के बारे में कभी सुना हुआ? प्रमोटर्स, अरे थोड़ा बहुत बता दो, नॉर्मल जनरल सेंस में ही बता दो प्रमोटर्स कौन होते हैं। मैम जी, जो स्किलफुल होते हैं उसको प्रमोट कर देते हैं मतलब कंपनी सॉरी रिपीट करिए, दोबारा रिपीट कर दो एक बार। जो मैम जी, जो बहुत स्किलफुल होते हैं ना उसको प्रमोट कर देते हैं कोई कंपनी में। प्रमोशन इज अ डिफरेंट थिंग, प्रमोटर डिफरेंट थिंग होती है। प्रमोशन तो जो आप चीज बोल रहे हो उसे हम लोग प्रमोशन बोलते हैं, ठीक है। प्रमोटर्स क्या होते हैं, जो बेसिकली अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारी स्किल्स हैं, ठीक है, आप लोग मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी रखते हो, और जो बिजनेस आप स्टार्ट करने जा रहे हो वो बिजनेस बहुत ज्यादा फ्लरिश करेगा, उसके फ्यूचर में चांसेस बहुत ज्यादा है। बट आपके पास एक छोटी सी कमी है फाइनेंस की, ठीक है, कि आपको फाइनेंस नहीं मिल रहा या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, आपको वो कंपनी स्टार्ट करने के लिए एक अच्छी जगह नहीं मिल रही है। तो ये प्रमोटर्स कौन होते हैं, ये लोग अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। ये लोग बेसिकली आपकी कंपनी को स्टार्ट करने में आपको हेल्प करते हैं, उन्हें प्रमोटर बोला जाता है। अब जब आपकी कंपनी स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद प्रमोटर्स का काम क्या रहता है, ये लोग या तो आपकी कंपनी में डायरेक्टर्स की पोजीशन ले लेते हैं, या फिर ये प्रमोटर्स आपकी कंपनी से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बार आपकी कंपनी स्टार्ट कराने के बाद कुछ प्रमोटर्स तो आपका लॉन्ग टर्म के लिए आपकी कंपनी का हिस्सा रहते हैं,
और कुछ जो प्रमोटर्स होते हैं वो आपकी कंपनी से अलग हो जाते हैं ताकि वो डिफरेंट बिजनेसेस में और इन्वेस्टमेंट कर सके, ठीक है। प्रमोटर्स वो होते हैं जो आपकी कंपनी को स्टार्ट करने में आपकी हेल्प करे, ठीक है, चाहे फाइनेंशियली, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराकर, चाहे आपको लाइसेंस प्रोवाइड कराकर, चाहे किसी भी तरीके से, ठीक है। हाँ, तो इसके अंदर हम फॉर्मेशन ऑफ जी मैम। कंपनी पढ़ रहे थे, जिसमें प्रमोटर्स आते हैं, उनकी लीगल पोजीशन आती है कि कंपनी में प्रमोटर्स की पोजीशन क्या रहती है। देन आता है प्री इनकॉर्पोरेशन। प्री इनकॉर्पोरेशन वो टाइम पीरियड होता है जब आपकी कंपनी स्टार्ट नहीं हुई है बट आपने अपनी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर दिया हो, ठीक है, तो वो होती है हमारी प्री इनकॉर्पोरेशन। उसके अलावा आपके कॉन्ट्रैक्ट्स क्या क्या बनेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में हम लोग पहले बिजनेस लॉ में पढ़ चुके हैं। कंपनी लॉ में कॉन्ट्रैक्ट का काम क्या होता है कि जब आप कंपनी स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे आपको मतलब जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं, आपको बाद में पता चलेगा शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, आप डिटेल में पढ़ोगे इसमें। जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं उनके साथ आपकी कंपनी का कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट इतना वास्ट कंसेप्ट नहीं है, एक छोटा सा कंसेप्ट होगा कि आपकी जितने भी मेंबर्स हैं कंपनी में उनका और कंपनी का क्या बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपस में, यहाँ पर वो चीज पढ़ी जाएगी। देन उसके बाद है स्टेप्स इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन कि आपकी कंपनी को फॉर्म करने के लिए क्या क्या स्टेप्स, ठीक है। देन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, जब आपकी कंपनी बन जाती है, इनकॉर्पोरेट हो जाती है। ऑनलाइन फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अब आपका जब से कोविड स्टार्ट हुआ तब से हर चीज ऑनलाइन चल रही है, तो आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है कंपनी स्टार्ट करने के वो भी ऑनलाइन हो गए हैं और इसमें जो आपकी डॉक्यूमेंट फिलिंग होगी वो ऑनलाइन होगी, ठीक है। और उसके अलावा लास्ट कंसेप्ट जो आपका यूनिट 1 का रहने वाला है, दैट विल बी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, कि आप कंपनी को ऑनलाइन किस तरीके से रजिस्टर करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आज पढ़ लेते हैं, देन हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आज ज्यादा बच्चे हैं नहीं, ठीक है। फर्स्ट इज कंपनी। कंपनी क्या होती है, अगर कोई नॉर्मली मुझे बताना चाहे कंपनी क्या होती है। जी, कंपनी क्या होती है, कौन बताएगा। कंपनी जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जी, कंपनी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो गुड्स को प्रोवाइड करता है, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और गुड्स एंड सर्विसेज तो आपकी पार्टनरशिप भी प्रोवाइड करती है ना। आपकी पार्टनरशिप और आपकी कंपनी में क्या फर्क रह जाएगा। आपकी जो 1% हम लोगों ने पढ़ा था ना, कंपनी होती है जिससे सिर्फ 1% चलाता है, जिसमें ज्यादा लोग नहीं होते, ठीक है, 1% कंपनी भी होती है। तो उनमें और कंपनी में क्या फर्क रह जाएगा, एक कंपनी में ऐसा क्या है जो बाकी और किसी चीज में नहीं है, किसी को भी थोड़ा बहुत आइडिया हो। फाइनली पूजा ने ज्वाइन किया। जी मैम। स्क्रीन विजिबल है सबको। यस मैम। ओके, हम लोग बात कर रहे थे कंपनी क्या होती है। अब कंपनी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। आपके कंपनी लॉ के अंदर कंपनी के लिए एक डिफरेंट डेफिनेशन बनाई गई है। अ कंपनी इज अ लीगल एंटिटी फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। कंपनी एक लीगल एंटिटी है। लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, मैं आप लोगों से इसलिए पूछती हूँ क्योंकि जो बच्चा क्लास में इंटरेक्ट करता है, जो बच्चा वो खुद से बोलता है, उसको ज्यादा अच्छे से वो चीज याद रहती है। लीगल एंटिटी क्या होती है, किसी को भी थोड़ा सा भी आइडिया हो। लीगल क्या होता है, एंटिटी रहने दो, लीगल क्या होता है, व्हाट इज लीगल। अरे लीगल तो बता दीजिए। जो लॉ से रिलेटेड होता है। ठीक है, लॉ से रिलेटेड होता है, थोड़ा सा और चेंज हो सकता है इस वर्डिंग में। लॉ से रिलेटेड चीज लीगल हम कह सकते हैं, बट जो मेन लीगल जिसे हम बोलते हैं, लीगल इज जिसे लॉ ने बनाया हो, ठीक है, विच इज फॉर्म बाय लॉ। एक पर्टिकुलर एक सेक्शन के अंदर किसी पर्टिकुलर लॉ के अंदर जिसे बनाया गया हो उसे लीगल बोलते हैं। तो कंपनी क्या होती है, कंपनी एक लीगल एंटिटी है, यानी जिसे लॉ ने बनाया है।
और इसमें क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, कुछ लोग आपस में मिलकर एक लीगल एंटिटी को खड़ा करते हैं टू एंगेज इन एंड ऑपरेट अ बिजनेस, ठीक है, एंगेज होने के लिए यानी किसी चीज में इन्वॉल्व होने के लिए और उसे चलाने के लिए ये जो ग्रुप ऑफ पर्सन है एक लीगल एंटिटी को खड़ा करता है जिसे हम लोग बिजनेस या फिर कंपनी बोलते हैं। क्लियर हुआ ये सब लोगों को? यस मैम। ओके, आप लोगों ने जो डेफिनेशन कंपनी के लिए करनी है वो कंपनी लॉ की डेफिनेशन याद नहीं करनी है, आप लोगों को डेफिनेशन याद करनी है एलएच हेने की। एलएच हेने की मैं क्यों रिकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि ये डेफिनेशन एक तो इस डेफिनेशन के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो आपके फीचर्स में भी यूज होंगे, मैं इसलिए बोल रही हूँ एलएच हेने की डेफिनेशन याद कर लोगे, 5 से 6 फीचर्स इसकी डेफिनेशन से ही आते हैं, ठीक है। तो एलएच हेने की डेफिनेशन यहाँ पे ली हुई है मैंने। अ कंपनी इज एन incorporation association which is an artificial person created by law having artificial entity with a perpetual succession and a common seal। यहाँ पर incorporated association feature number 1, artificial person feature number 2, created by law feature number 3, having artificial entity creation number features number 4, perpetual succession and common seal। ये 6 आप लोगों के फीचर्स आपकी इस LHNA की डेफिनेशन में से ही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बोला गया है कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है जिसे बनाया गया है, ठीक है, विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कंपनी को लॉ की नजर में एक इंडिविजुअल माना जाता है, एक कंपनी की जगह पर उसे एक डिफरेंट पर्सन माना जाता है। आपको मैंने बताया था कि अगर एक कंपनी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वहां पर किसी डायरेक्टर के सिग्नेचर नहीं होते, आपकी कंपनी की सील लगती है, ठीक है। जैसे आप लोगों का मैंने एग्जांपल दिया था आपके कॉलेज का, आपके कॉलेज के ऊपर जब भी आप मतलब कोई कॉलेज से चीज लेने जाएंगे, कॉलेज से रिलेटेड कोई चीज है तो वहां पर आपके कॉलेज की स्टैंप लगती है, आईटीएफटी की स्टैंप लगेगी। तो आईटीएफटी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, एक सेपरेट इंडिविजुअल माना गया है लॉ के थ्रू। ऐसे ही डिफरेंट कंपनीज है, फॉर एग्जांपल मैं टेक महिंद्रा में काम करने के लिए चाहती हूँ, तो टेक महिंद्रा के साथ अगर मैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरी वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उस पे कंपनी की सील लगेगी, टेक महिंद्रा के साइन होंगे, यानी कंपनी की स्टैंप लगेगी, वहां पर मुझे कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिग्नेचर करके नहीं देगा। तो इसीलिए जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे किसने बनाया है, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, जिसे लॉ ने बनाया है। पार्लियामेंट से लॉ पास होता है, कंपनी लॉ जो है पार्लियामेंट ने पास किया है, उसके बाद वो एक कानून बना, उस कानून के अंदर जितनी भी चीजें आएंगी वो सब कंपनी कहलाएंगी, ठीक है। हैविंग आर्टिफिशियल एंटिटी, आर्टिफिशियल एंटिटी दी गई है, जैसे मैंने कहा कि हम इसे एक इंडिविजुअल पर्सन मानते हैं तो एक आर्टिफिशियल पर्सन खड़ा करें, कंपनी सांस नहीं ले सकती, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो कंपनी आपकी है नहीं है, ठीक है, तो इसे हम लोग एक आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं। perpetual succession and a common seal, यानी एक कॉमन सील यूज की जाती है कंपनी के साथ कुछ भी काम करने के लिए। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन होता है, लीगल एंटिटी होती है, perpetual succession है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है,